अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने हर्बर्ट स्पेंसर स्टार्ट कर लिया था और इसके 35 एंड 36 ये दो हमने यहाँ तक जो है इसकी थ्योरी पढ़ ली भी है। अच्छा 37 से अब हमने स्टार्ट करना है। ओके Okay, according to Spencer, evolution is universal process and is a natural law. स्पेंसर कहता था कि एवोल्यूशन जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जैसे डार्विन कहता था, और इसके नेचुरल ही लॉज हैं जैसे डार्विन कहता था। ठीक है, ही डिवाइडेड सोसाइटी इनटू स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स लाइक दैट ऑफ कॉमेट, static sociology and dynamic sociology. It's not Comet, it's Comte, COMTE, Auguste Comte. यहाँ इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। दैट इज़ ऑगस्ट कॉम्ट। आपने ऑगस्ट कॉम्ट को पढ़ा होगा इंट्रो टू सोशोलॉजी में। सो इन सोशल स्टैटिक्स इंस्टीट्यूशंस आर इंटर रिलेटेड टुगेदर, living as social structure. In social dynamics there is continuity of motions. This movement is from homogeneous to heterogeneous. अच्छा, स्पेंसर ने सोसाइटी को डिवाइड किया था इन टू पार्ट्स, दैट इज़ स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, और ये स्पेंसर नहीं था फर्स्ट वन जिसने इसको डिवाइड किया था। ऑगस्ट कॉम्ट, जिसको लाइक इन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं, और इन मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट इट इज़ फादर ऑफ सोशोलॉजी इज़ इब्न खल्दून। ठीक है, सो ऑगस्ट कॉम्ट ने भी उसकी थ्योरी आप आगे इन एनी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। ऑगस्ट कॉम्ट ने भी स्टैटिक सोशोलॉजी और डायनामिक सोशोलॉजी ये दो डिवाइड किए थे। स्टैटिक अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, व्हाट इज़ सोशल स्टैटिक? ठीक है, in social static, institutions are interrelated together गिविंग अ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्टैटिक क्या होता है? इसमें इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और मिलकर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कोई एक भी जो इंस्टीट्यूशन अगर काम नहीं कर रहा तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर रहा होता है। ठीक है, बट इन सोशल डायनामिक क्या होता है? सोशल डायनामिक ये है कि देयर इज़ कॉन्टीन्यूटी ऑफ मोशन। सोशल डायनामिक कहती है कि कॉन्टीन्यूस काम चलता रहता है, तब्दीली आती रहती है, दिस मूवमेंट। और इसमें फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम होमोजेनस से हेट्रोजेनस की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, ये उसने टू डिफरेंस बताए थे। अब लाइक अगर हम देखते हैं सोशल स्टैटिक इज़ कि आप देखो आपका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आपने सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़े होंगे इंट्रो टू सोशियोलॉजी में। फैमिली है, मेडिसिन है, लाइक हेल्थ है, फैमिली, मिलिट्री है, आपकी पॉलिटिक्स है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और वॉर है, और मीडिया है। ठीक है, अब आप ये देखो अगर लाइक लेट्स सपोज जैसे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, या फिर जैसे अभी हम कोविड की बात करें तो कोविड में जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं या कुछ ऐसे काम हैं, जैसे अगर हम देखें सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की बात करें या मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो ये वो इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का जो कि कॉन्टीन्यूस काम कर रहा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में। क्योंकि आप पेंडेमिक में तो लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन में बिज़नेस भी बंद हो रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बंद हो रहे हैं, अदर चीज़ें भी बंद हो रही हैं, लेकिन हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं बंद हो रहा और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बंद हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर हेल्थ और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा तो ये पेंडेमिक को हम नहीं रोक सकते। गवर्नमेंट लेवल पे काम चल रहा है और वो हर वे में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन नहीं होगा। सो दिस इज़ वाई सोशल स्टैटिक इज़ कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, इंटरलिंक्ड है। अगर एक को आपने ऑफ वे में भेजा है या लॉकडाउन में भेजा है तो दूसरे को उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी उठानी है, और अगर वो नहीं उठाते, सारे के सारे एक साथ ऑफ नहीं हो सकते। लेकिन हाँ,
आपके एक चीज़ के ऑफ होने से दूसरी चीज़ अफेक्ट हो रही है। लाइक जैसे अगर हम देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बंद हो रहे हैं, तो एजुकेशन अफेक्ट हो रही है, तो उसके साथ साथ एजुकेशन के अफेक्ट होने की वजह से कंट्री लेवल पे भी नुकसान आ रहा है। फैमिली इंस्टीट्यूशन भी अफेक्ट हो रहा है कि घर पे ओवरबर्डन हो रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं, पढ़ाई जो है वो एक प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है। सो ये क्यों है? दैट इज़ स्टैटिक। सोशल डायनामिक क्या है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ मोशन, दिस मोमेंट इज़ फ्रॉम होमोजीनियस टू हेट्रोजीनियस। अब ये ऐसे है कि जो सिंपल सोसाइटीज़ थी, डायनामिक इज़ कॉन्टिन्यूटी ऑफ मोशन। कि आप देखो जैसे लेट सपोज इसमें ये चीज़ आती है कि कोविड आया तो आपने देखी होगी बाहर जो जो पॉलिसीज़ हो रही हैं और दूसरे कंट्रीज़ में वही पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं हर कंट्री अडॉप्ट कर रहा है। कोई ज़्यादा लेवल पे कर रहा है, कोई कम लेवल पे कर रहा है, बट पॉलिसीज़ आर सेम। अगर आप उस पॉलिसी को नहीं मानते, आप उसके साथ नहीं चलते, तो आपकी सोसाइटी नहीं चल पाएगी। अब जैसे लेट सपोज हम देखते हैं कि वैक्सीन का प्रोसेस पूरी दुनिया में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब अगर कोई कंट्री, अभी हो सकता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में जैसे हांगकांग में लोग रिजिड हैं, वो नहीं लगाना चाह रहे वैक्सीन, तो वहाँ पे वैक्सीन्स बहुत ज़ाया हो रही हैं। सेम गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के लोग वैक्सीन्स नहीं लगाना चाह रहे, कि उनको एक मिथ जो है वो लगता है। लेकिन अमेरिका, कनाडा की या चाइना की हम एग्जांपल देखें, इवन इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पे वर्स्ट जो है वो पेंडेमिक सिचुएशन आई, फिर भी दे आर गोइंग फार्दर इन लाइक वैक्सीन के प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि दे नो आज नहीं तो कल वैक्सीन सबने लगानी ही है। क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते तो आप इधर उधर मूव ऑन नहीं कर सकते, आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ आप रिलेट ही नहीं कर सकते। कोई और कंट्री आपको अपने कंट्री में आने नहीं देगा। कोई सिटी में भी इधर उधर मोबिलिटी अफेक्ट होगी। अभी तो सारे इंस्टीट्यूशंस डिमांड करना शुरू कर देंगे कि आपके पास आपका सर्टिफिकेट हो वैक्सीन का। सो ये क्या है? ये है होमोजीनियस टू हेट्रोजीनियस। कि फर्स्ट आप रिजिड हो, लेकिन देन you have to accept the change, you have to continue the way others are continuing, otherwise आपका सिस्टम नहीं चल पाएगा, ठीक है। चेंजेस फ्रॉम मिलिटेंट सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। अब इसमें जो आ जाती है लाइक एक मिनट, 1 सेकेंड, अगर ऊपर चले जाते हैं, अच्छा, यहाँ पे जब एवोल्यूशन के बाद जो है ये जब सोशल एवोल्यूशन थ्योरी जो हमने स्टार्ट की, तो इसमें इसने यहाँ पे ये जो अब्राहम एंड मॉर्गन के बाद इन्होंने यहाँ पे ये देखो, इन्होंने पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कि अब्राहम एंड मॉर्गन ने ये कहा था कि स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ ये जो है चेंज फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी, और आगे आ रहा है आपका चेंज फ्रॉम मिलिट्री सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल। अब ये जितना सारा कुछ है ना, चेंज फ्रॉम ये जो नंबर 1 पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर ही सारा ये आता है, चेंज फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्स और मूवमेंट फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू वेरियस सोसाइटी। उसी के अंदर ये ABCD पॉइंट्स आ जाते हैं। ये सारे का सारा इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये जो एंड तक हमने पढ़ा। अब जो थर्ड जो हमने अब जो ये इस पेज पे जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें आप ये देखो, ये भी सारा फर्स्ट पॉइंट का पार्ट है। यहाँ से सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज चेंज फ्रॉम मिलिटेंट सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। चेंज फ्रॉम मिलिट्री सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, एवोल्यूशन प्रोसीड्स फ्रॉम मिलिट्री सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। स्पेंसर कहता था कि एवोल्यूशन जो है वो मिलिट्री सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक मूव करता है। द टाइप
of social structure depends on the relation of a society to other societies and its significant characteristic. अब वो कहता है कि the type of social structure, जो social structure है वो डिपेंड करता है कि ऑन द रिलेशन ऑफ अ सोसाइटी टू अदर सोसाइटीज़ कि एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी के साथ कितना सिग्निफिकेंट रिलेशन है. अब उसमें ये 4 पॉइंट्स आ जाते हैं. नंबर 1, thus while the military society is characterized by compulsory cooperation, industrial society is based on voluntary cooperation. अच्छा, मिलिट्री सोसाइटीज़ वो वाली सोसाइटी हैं जहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपकी आर्मी है, आपके मिलिटेंट्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. और इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो है जहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्री लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है. अब जो मिलिट्री सोसाइटी है उसमें आपकी कंपलसरी है कोऑपरेशन, ठीक है. आप मिलिट्री सोसाइटी में आप कोऑपरेशन के बगैर काम नहीं कर सकते, ठीक है. इट्स अ कंपलसरी थिंग, ठीक है, ये ज़रूरी लाजमी थिंग है. पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कोऑपरेशन वॉलेंट्री है, ठीक है. वॉलेंट्री इस कि आपको खुद आगे बढ़ के कोऑपरेशन करना है, अदरवाइज नुकसान आपका होगा, ठीक है. While the military society has a centralized government, while the military society has a centralized government, the industrial society has a decentralized government. Military society की एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, यानी एक गवर्नमेंट होती है जो सारे को रेगुलेट कर रही होती है, ठीक है. इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है ये इट्स लाइक कैपिटलिज्म, ठीक है. कैपिटलिज्म में आप देखो डिसेंट्रलाइजेशन होती है. कैपिटलिज्म इज़ लाइक कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी है जो कि बेस करती है बिजनेसेस के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है. अब इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है. प्राइवेट ओनरशिप इज़ लाइक कि मेरे पास पैसा है, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और मैं जो हूँ उससे जो फ़ायदा आ रहा है वो मेरा है. तो ये गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है. दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है. और मिलिट्री में क्या है, दैट इज़ सोशलिज्म के हर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है. मिलिट्री सोसाइटी हैज़ इकोनॉमिक ऑटोनॉमी वेयर एज इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. मिलिट्री सोसाइटी में आपके पास इकोनॉमिक ऑटोनॉमी होती है जबकि इंडस्ट्रियल में नहीं होती. देयर इज़ द डोमिनेशन ऑफ द स्टेट ऑल ओवरऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन द मिलिट्री सोसाइटी आपकी इज़ लाइक एरोक्रेटिक सोसाइटी, या आपकी इसमें हर चीज़ के ऊपर जो है स्टेट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन को रूल करती है, लाइक सोशलिज्म, ठीक है. सोसाइटी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हर चीज़ को स्टेट जो है वो कंट्रोल करेगी, जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में स्टेट जो है वो लिमिटेड चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है, हर चीज़ को नहीं कंट्रोल कर रही होती, ठीक है. फिर आते हैं स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी. अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पेपर की तैयारी करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है. थ्योरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सबसे पहला जो पेज है थ्योरीज ऑफ, इसमें सबसे पहले पेज में तो जहाँ पे इन्होंने ये क्रॉस लगा दिया है ये क्रॉस नहीं है, ये जो अंडरलाइंड लाइंस है ना ये आपने पढ़नी है, ठीक है. इन अंडरलाइंस में इन्होंने पहले बताया हुआ है कि स्पेंसर कौन है, ठीक है. फिर थेरीज ऑफ स्पेंसर स्टार्ट होती है. यहाँ से सबसे पहले स्पेंसर की थेरी ऑफ एवोल्यूशन आती है जिसमें ये सारा मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है. और सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स भी बता दिया, सोशल एवोल्यूशन, होमोजीनियस टू हेट्रोजीनियस भी बता दिया, ठीक है. फिर एवोल्यूशन आ जाता है, उसके बाद आपकी मीनिंग ऑफ सोशल एवोल्यूशन आ जाता है. फिर आगे आपकी ये पॉइंट 2 पे सोशल एवोल्यूशन थेरी स्टार्ट हो रही है जिस थेरी में ये सारी चीज़ें आ रही हैं. और इस थेरी के अंदर अब्राहम एंड मॉर्गन ने स्पेंसर्स थेरी ऑफ एवोल्यूशन के 2 मेजर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, जिसमें 1 पॉइंट सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल सोसाइटी टू कंपाउंड सोसाइटी आ रहा है. उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारा आ जाता है. फिर नीचे चले जाते हैं हम 37 पेज पे, उसमें ये भी सारा पॉइंट 1 में आ रहा है, ये सारा पॉइंट 2 में आ रहा है. अब क्या है, अब स्पेंसर की थर्ड थ्योरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है. दैट थर्ड थ्योरी क्या है, स्पेंसर की थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी, ठीक है. स्पेंसर इज़ पॉपुलरली नोन फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी. स्पेंसर जो है ऑर्गेनिक एनोलॉजी
ये इसकी बड़ी फेमस थ्योरी थी, ठीक है। द एवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन वाज नो डाउट द फाउंडेशन ऑफ स्पेंसर सोशलॉजिकल थ्योरी, कि स्पेंसर की जो सोशलॉजिकल थ्योरी है उसकी जो स्टार्ट है वो एवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन यानी वो जो सोशल एवोल्यूशन है उससे हुई, बट उसके बाद उसने ऑर्गेनिक एनोलॉजी पे बड़ा काम किया, ठीक है। ही हाउएवर प्रेजेंटेड द ऑर्गेनिक एनोलॉजी एज अ सेकेंडरी डॉक्ट्राइन विच ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल in his thought system. He established the hypothesis that society is like a biological organism and then provided to defend it against all objections with great logical force. अब उसने ऑर्गेनिक एनोलॉजी में क्या किया था, उसने ये कहा था, उसने सोसाइटी को कहा था कि सोसाइटी जो है एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह है, ठीक है। जैसे हम एक बात करते हैं, जैसे इंसान है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, या एनिमल है, या आप जैसे एक जर्म्स को लेते हो, ठीक है। जैसे कोविड को अगर हम का जो वायरस है, उस वायरस को आप लोग वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह, हम उसको आगे उसकी लॉजिक फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो कैसे बॉडी में जाके वायरस फैलाता है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वट जो भी, कि इंसान की डेथ कैसे हो जाती है, ठीक है। तो उसने सोसाइटी को भी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह लिया था, और उसने आगे क्या कहा था कि ये एक सोसाइटी भी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह है, एंड देन प्रोसीड टू डिफाइन, और उसके बाद उसने लॉजिक्स दी कि वाई सोसाइटी भी बिल्कुल एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, बट हिज लॉजिक प्रूव टू बी सोशलॉजिकल डाउनफॉल फॉर इट स्पॉइल्ड हिज साइंटिफिक इंसाइट। लेकिन इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि उसकी जो ये वाली जो थेरी है वो लाइक उसने इस थेरी ने उसकी जो साइंटिफिक साइड थी उसको गलत या स्पॉइल्ड कर दिया, सो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ। हर्बर्ट स्पेंसर केम टू सोशियोलॉजी विया बायोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर क्योंकि साइंस का बंदा था, बायोलॉजिकल का बंदा था, वो उससे सोशियोलॉजी में आया। देयरफॉर he drew analogy between the society and the biological organism, और क्योंकि उसकी बेसिस बायोलॉजी से थी इसलिए उसने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी के दरमियान रिलेशन क्रिएट किया। सो कम्प्लीटली इज सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द सेम सिस्टम as an individual that we may perceive something more than an analogy between them, the same definition of like life applied to both biological and social organism। तो उसने सोसाइटी की भी बिल्कुल वैसे ही बात की थी कि सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज ऑन द सेम सिस्टम, बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइज होती है जैसे हम एक इंडिविजुअल को लेते हैं, इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म को, डेट वी में परसीव समथिंग मोर देन एन एनोलॉजी, जिसको हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल एक एनोलॉजी से ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिला के उसे एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। तो जैसे अप्लाइड साइंस कहती है कि बायोलॉजिकल और सोशल ऑर्गेनिज्म को वो कंबाइन करती है, तो इसी तरह उसने सोसाइटी में भी यही काम किया था। स्पेंसर बिलीव दैट द सोशल स्ट्रक्चर इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पेंसर मानता था, जैसे बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊँ, स्पेंसर ने ह्यूमन बॉडी जैसे काम करती है ना, ह्यूमन बॉडी को लिया था। ह्यूमन बॉडी और जो सोसाइटी है ना, या सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, उसने कहा था कि सोसाइटी और सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसने सोसाइटी के भी सोशल स्ट्रक्चर को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह लिया था। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे एक इंसान है, अब वो इंसान सिर्फ एक अकेली इंसान ऐसे ही तो नहीं बज़ाहिर तो वो एक ह्यूमन बॉडी नज़र आता है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसका दिल है, ब्रेन है, लंग्स हैं, ईयर्स हैं, आइज़ हैं, हार्ट है, वो सारी चीज़ें जो है वो मिल के जो है वो ये बनाती हैं, लाइक एक ह्यूमन बॉडी बनाती है। अब आप ये देखो, जैसे अगर हम कोविड में अभी क्या हो रहा है, इंसान लाइक आपकी लंग्स जो हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, और लंग्स इफ़ेक्ट होता है तो उससे पूरी बॉडी इफ़ेक्ट होती है, बुखार चढ़ रहा है और बहुत सारी अदर चीज़, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या ह्यूमन बॉडी काम कर पा रही? नहीं कर पा रही ना, ठीक है। सेम अगर आप देख लो, आपके कान में दर्द हो या आपके सर में दर्द हो, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती, आप उस दिन काम नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि दर्द तो किसी एक चीज़ पे हो रहा है। अब आप कहो कि अच्छा मेरा सर में दर्द है तो कोई बात नहीं, बाकी से तो ठीक है, तो बाकी से काम क्यों नहीं कर रहे?
तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो एक दर्द बाकियों को भी अफेक्ट कर रहा होता है। तो सेम वो कहता था कि सोसाइटी भी ऐसी है, अगर एजुकेशन सेक्टर सही से काम नहीं करेगा तो फैमिली भी अफेक्ट होगी, अदर भी अफेक्ट होंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही से काम नहीं करेगा तो फैमिली, एजुकेशन सिस्टम सब अफेक्ट होंगे, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। ही टुक ग्रेट पेन टू elaborate in great details the organic analogy, which is the identification of society with a biological organism, ठीक है। the organic analogy which is the identification, हाँ उसने organic analogy का नाम दिया biological organism की तरह बिल्कुल सोसाइटी को। Indeed, he regarded the recognition of similarity between society and organism as a major step towards a general theory of evolution, ठीक है। He concentrate on bringing with He concentrated on bringing forth wonderful parallel between organic and social evolution, between similarities in the structure and evolution of organic and social units. In fact, biological analogies occupy an important role in all of Spencer's sociological reasons. Like उसकी हर sociological reasons में उसकी biological analogy का concept बीच में आ जाता था. He compared, अब ये देखो यहाँ पे आ गया, human society to living organism. He said that the parts of a living body as the lungs and the heart are interdependent and provide survival of the total organism. It means the part of the living body are alive together. If one part loses, the whole body becomes लाइक आगे वही है कि देखो कि वो पूरी बॉडी जो है वो काम नहीं कर पाती। तो बिल्कुल वैसे वो ये कहता था कि सोसाइटी भी जो है जो अगर एक पार्ट नहीं काम कर पाएगा तो दूसरा भी सारा पार्ट काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक से सोशल एवोल्यूशन में उसने यही बात की कि लाइक जैसे देखो कि शुरू में अब ह्यूमन बॉडी में भी आप देखो कि लाइक आप ये देखो, हम ये कहते हैं कि जैसे आपकी आई साइट ख़राब हो जाती है तो आपकी बॉडी काम नहीं कर पा रही, तो उस आई साइट का एक सोल्यूशन है। अब उस सोल्यूशन को आप अडॉप्ट करोगे तो वो सोल्यूशन आपकी बॉडी के साथ वर्क करने लग जाएगी, आपकी बॉडी दोबारा से हर चीज़ को नॉर्मल लेके चलने लगेगी। लेकिन अगर आप उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही वो कहता है कि जैसे सोशल एवोल्यूशन भी ऐसे ही आता है कि अब सोसाइटी में लाइक अगर लेट सपोज आज कोविड की सिचुएशन में लॉकडाउन लग गया, हमारा एजुकेशन सेक्टर सफ़र कर रहा था, तो हम ऑनलाइन पे चले गए, हमने अपनी इंटरनेट फैसिलिटीज़ बेहतर बनाने की कोशिश की, हमने ऑनलाइन टीचिंग को बेहतर बनाने की कोशिश की। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम कहें नहीं ऑनलाइन छोड़ देते हैं, जब सब ठीक होगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, तो क्या होगा, बाकी सारी दुनिया आगे निकल जाएगी और आपकी सोसाइटी पीछे रह जाएगी, और जो पीछे रह जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी। दैट्स वाई ये अडॉप्शन ज़रूरी है, यही ये बात करता था, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर जो है वो एंड कर रही हूँ। करना आपने ये है कि आप लोगों ने इसमें ये जो आज थेरी मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें पहले बताना है कि आपको क्या समझ, अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ सके। अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी। और बाकी आपकी आ जाती है चीज़ के इसमें, अच्छा बाकी आपका आ जाता है हाँ, बाकी आपने एग्जांपल्स देनी है इससे रिलेटेड सब ने, और उसी की बेसिस पे जो है आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, ठीक है। बाकी 37 हमारा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 38 से आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है क्लास। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।